ओम शांति। आज 15 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। आत्मा रूपी दीपक में बाबा प्रायः कहा करते हैं ज्ञान का घृत। आज बाबा ने कहा योग का घृत, क्योंकि आत्मा को शक्ति देनी है तो योग की आवश्यकता है, क्योंकि योग लगाने से शिव बाबा से हमको शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान के घृत से हमें समझ प्राप्त होती है। तो आज बाबा ने योग के घृत की बात कही है। प्रश्न है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती है। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। देखिए, बैटरी जब चार्ज करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे चार्ज होती है। तो बाबा ने कहा बुद्धि योग बल। बुद्धि योग बल अर्थात समझ जितनी हम धारण करते जाते हैं और समझ को जितना हम अप्लाई करते जाते हैं, जितना समझदारी से शक्तिशाली बनते जाते हैं, उतनी हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होती जाती है, फिर फुल हो जाती है। गीत है रात के राही थक मत जाना। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। ये है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं, ये बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोझरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योति जो उझाई हुई है वो आती जाती है। बाबा ने बात बताई कि जितना जितना तुम योग लगाते हो उतना उतना सोझरा होता जाता है, क्योंकि जब शक्ति हमको मिलती है तो जो हमारी कमज़ोरियों की बातें हैं वो समाप्त होती जाती हैं, अंधकार समाप्त होता है और रोशनी आती है। बाबा ने कहा कि बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिवान कहा जाता है। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा ले लो। मन मना भव, कितनी सहज बात है। परंतु मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज थोड़े होगा। बाबा ने कहा, ये तो कोई को पता ही नहीं, तो राम राज्य किसको कहा जाता है? ज़रूर राम ही राम राज बनाएंगे। उन्हों की बुद्धि में सीता राम वाला राज्य आ जाता है। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा? यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। वास्तव में राम तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। ये बाबा ने कहा, कहते हैं राम राज्य हूँ। अब राम राज्य का अर्थ क्या है वो भी नहीं जानते हैं। तो राम राज्य बाबा कहते हैं वास्तव में क्यों नाम है, उसके दो कारण हैं। एक है कि राम शिव बाबा के द्वारा वो राज्य स्थापन होता है, इसलिए उसे राम राज्य कहते हैं। अब शिव बाबा जो राज्य स्थापन करेंगे वो राज्य कैसा होगा? वो राज्य सदा सबको सुख देने वाला होगा, जहाँ पे धर्म का उपकार होगा,
राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। उस राम राज्य में शेर और गाय इकट्ठे जल पीते हैं, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं बेशक कहते हैं राम राज्य, लेकिन राम राज्य कहते किसे? राम राज्य जिसमें कभी भी संताप नहीं होता, कभी भी दुख नहीं होता, वो राज्य की स्थापना तो मैं ही करता हूँ। तो बाबा ने कहा गाते भी हैं तो माता पिता। अब वास्तव में माता पिता कौन सा जिसके लिए ये गाते हैं? एक तो है लौकिक माता पिता, उनकी तो ये महिमा नहीं करेंगे। ज़रूर दूसरा कोई परम पिता है तो ज़रूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक माता पिता का। पूछते हैं हु इज़ क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना, मात पिता। इस समय ही दो माता पिता होते हैं, सतयुग में सिर्फ एक ही माता पिता होते हैं। लौकिक माता पिता होते भी यहाँ गाते हैं तो माता पिता। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं, फिर एक माता पिता हो जाते हैं। पारलौकिक माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं, उस माता पिता का ही गायन है। देखिए संगम पर हैं हमारे तीन पिता, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। भक्ति में हैं दो पिता, पारलौकिक और लौकिक। और सतयुग में अपने लौकिक हैं, पारलौकिक हैं, परंतु उसको जानते पहचानते नहीं हैं, याद भी नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा कि लौकिक बाबा वो पारलौकिक परम पिता, वो फिर माता पिता कैसे बनते हैं? ये बड़ी गुहे बातें हैं। कोई भी आते हैं पहले ये पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त तो ये ब्रह्मा भी गुप्त, ये ब्रह्मा है बड़ी माँ। तो बाबा ने कहा कि अब तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम, रूप, देश, काल, ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी ये बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। देखिए मम्मा जो यज्ञ संभालती थी, लेकिन बाबा ने आज ब्रह्मा को कहा है बड़ी मम्मा। बड़ी मम्मा क्यों? बड़ी माँ, इस बाबा बड़ी माँ के मुखारविंद के द्वारा हम बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो माता पिता हो गए। बाप कहते हैं बच्चे इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं। रावण को जलाते भी यहाँ है। लंका हिंदुस्तान में नहीं, वो तो बौद्धियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज, आधा कल्प है रावण राज। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। ये सब बातें बुद्धि में रखने की हैं। फिर बाबा ने कहा सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने कहा इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो, जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे भी, बाबा राजधानी की बात बता रहे कि बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते हैं, वहाँ रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। परंतु पहले ये बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ही ये उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा पारलौकिक परमपिता से क्या संबंध है? नंबर 1 बात है ये। पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अल्फ को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं। रावण ने पहले अल्फ से ही भुलाया है। फिर बाबा बता रहे हैं कि शिव बाबा को भूलने से, अल्फ को भूलने से सब कुछ भूले। अगर बाबा को भूले, बीज को भूले, तो झाड़ भी भूल गया।
अगर बीज याद रहता तो झाड़ भी याद रहता। बाबा ने कहा रावण ने पहले पहले अल्फ से ही बुलाया है, फिर अल्फ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं। अल्फ को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे, कितना भी भल माथा मारो। परम पिता परमात्मा तो पिता से वर्षा मिलता है, बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। फिर बाबा ने कहा कि तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम हो ही बीके। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की ही कही जाती है, जहाँ खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी, ये किसने समझाया? शिव बाबा ने। बाबा ने कहा हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना, जब जिसको चाहे वो यूज करेंगे, बंधन थोड़े है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं वो बंधन थोड़ी कि अभी इसने यूज करना है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं। तो बाबा ने कहा तो ये बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है, वो कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। ये ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। ये तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद, एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, ये एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। ये बाबा ने एक रस, एक की याद से एक रस स्थिति रहने से जो लाभ है वो बताएं। स्लोगन है श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करें। तो ममा की मुरली है, देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में आ जाएंगे ना, परंतु उन्हों को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए, तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। मम्मा बहुत होशियार थी। मम्मा ने बाबा को पहले दिन ही समझ लिया था, ये भगवान का एक्सपीरियंस कर लिया था। तो मम्मा इतनी शार्प थी, इतनी इंटेलिजेंट थी, समझदार थी, जो मम्मा ने कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। और मम्मा ने जो बाबा का अनुभव किया उसके बाद फिर इसीलिए तो वो नंबर 1 गई ना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करे, वो है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कतराते हैं।
तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं, देंदा दे लेंदा थक पाए। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघन डालती है, क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रसना मिलती है। तभी त्वमेव माता च पिता आदि आदि, ये महिमा उस परमात्मा की है, तो बलिहारी इसी समय की है जो ऐसा संबंध हुआ। अच्छा, ओम शांति। मम्मा की मुरली बहुत स्ट्रेट और मम्मा की मुरली बिल्कुल सटीक होती है और स्पष्ट मम्मा सीधा सीधा बोल देती है। तो ये थे बाबा के और मम्मा के आज के अनमोल महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।